हेलो बच्चों, बी पॉजिटिव, बी बोल्ड एंड बी सेफ। हम सभी लोगों को कोरोना से सेफ रहना है और सेफ रखते हुए अपने आप को पॉजिटिव रखते हुए पढ़ाई को कंटिन्यू करना है, जिससे हमारे देश का एजुकेशन हेल्थ काफ़ी स्ट्रांग बना रहे। हम पीछे नहीं हटें, हमेशा पॉजिटिव रहें। चलिए, हम लोग इसके प्रीवियस क्लास में हमने स्टडी किया था मॉडुलस फंक्शन के ग्राफ के बारे में स्टडी किया था। ग्राफ के बाद हमने उसके रेंज और डोमेन को, मॉडुलस फंक्शन के रेंज और डोमेन के बारे में स्टडी किया था। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द मेथड ऑफ सॉल्यूशन, मैजिक ट्रिक ऑफ सॉल्यूशन ऑफ मॉडुलस इनइक्वालिटी एंड इक्वेशन। मॉडुलस इनइक्वालिटी है या इक्वेशन है, इन तो हम कैसे ट्रिकली सॉल्व करेंगे कंसेप्ट को यूज करते हुए। तो चलिए, इस कंसेप्ट को, मैजिक ट्रिक के कंसेप्ट को फॉलो करने के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये लेक्चर 3 है और लेक्चर 3 में हम लोग पढ़ेंगे, ये मैजिक ट्रिक के बारे में पढ़ेंगे। मैजिक ट्रिक टू सॉल्व मॉडुलस, मैजिक ट्रिक टू सॉल्व मॉडुलस इक्वेशन एंड इनइक्वालिटी या इनइक्वेशन। मॉडुलस इक्वेशन एंड इनइक्वेशन को हम कैसे सोल्व करेंगे, इस कंसेप्ट को फॉलो करने के लिए जैसा देखें हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। सोल्व, ये क्वेश्चन है, सोल्व फर्स्ट है मॉड एक्स इज इक्वल टू 2 है, सेकेंड है मॉड एक्स इज ग्रेटर देन 2 है, थर्ड है मॉड एक्स इज लेस देन 2 है, और फोर्थ है मॉड एक्स इज लेस देन -2 है। तो देखिए, ये 4 एग्जाम्पल है, 4 एग्जाम्पल नहीं बल्कि 4 कंसेप्ट है, और इस कंसेप्ट से सारे मॉडुलस इनइक्वालिटी को हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिए, 1 बाय 1 करके हम सॉल्यूशन करेंगे इसका, और इस ट्रिक को फॉलो करेंगे और इसकी सहायता से बड़े इक्वेशन या इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके। फर्स्ट है मॉड एक्स इक्वल टू 2 है, मॉड एक्स इक्वल टू 2 है। लेकिन नंबर लाइन से हम सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन बाय नंबर लाइन। ये नंबर लाइन पर, ये रियल नंबर लाइन है, इस पर 0 हमने लिया। पॉजिटिव नंबर को इस साइड इंडिकेट करेंगे, निगेटिव को इस साइड इंडिकेट करेंगे। तो दैट मीन्स, यानी मॉडुलस को हम डिफाइन कर रहे हैं एक्चुअली, मॉडुलस इन द फॉर्म ऑफ, मॉडुलस इन द फॉर्म ऑफ, इस कंसेप्ट में मॉडुलस को हम स्टडी कैसे करेंगे उसके बारे में बता रहे हैं। मॉडुलस इन द फॉर्म ऑफ, डिस्टेंस के फॉर्म में हम स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है, और मॉड भी, किसी भी पॉजिटिव या निगेटिव नंबर लें, मॉड भी हमेशा पॉजिटिव होता है। तो दोनों में सिमिलरिटी है कि मॉड का वैल्यू भी पॉजिटिव होता है, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव निगेटिव हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो ऐसी स्थिति में मॉड एक्स इक्वल टू 2 ये इक्वेशन है, तो हम कह सकते हैं कि मॉड मीन्स डिस्टेंस, mod x equal to 2, x is a real point, it indicates that x is a real point on number line। x क्या है, रियल पॉइंट है, रियल नंबर है ऑन नंबर लाइन, whose distance, mod means distance, ये जो इंडिकेट कर रहा है, ये डिस्टेंस को इंडिकेट कर रहा है। मॉड साइन के अंदर जो रियल नंबर है, ये कह रहा है कि x is a point on real number line whose distance, mod means whose distance is equal to 2, जिसका डिस्टेंस 2 है, कहां से, ओरिजिन से। x से वह पॉइंट है रियल नंबर लाइन पर जिसका डिस्टेंस ओरिजिन से 2 है, तो ओरिजिन से 2 डिस्टेंस पर यही पॉइंट हो सकता है, ओरिजिन से 2 डिस्टेंस पर ये भी पॉइंट हो सकता है। केवल ये -2 + 2 इंडिकेट करता है कि 0 के राइट साइड में ये पॉइंट है और ये 0 के लेफ्ट साइड में पॉइंट है। दैट मीन्स
ये इंडिकेट, हम इसी को लैंग्वेज में थोड़ा सा लिख रहे हैं, एक्स इज ए पॉइंट, एक्स इज ए पॉइंट ऑन नंबर लाइन, x is a point on number line whose distance from origin is 2, जिसका डिस्टेंस ओरिजिन से 2 है। इसका मतलब ये हुआ, दैट मीन्स ये हुआ कि x का वैल्यू क्या हो सकता है, +2 भी हो सकता है और -2 भी होगा, +2 भी होगा और -2 भी होगा। तो ये सॉल्यूशन आया x इक्वल टू +2 और -2, इसको हमने नंबर लाइन से सॉल्यूशन किया। ओके, तो मॉड का मतलब डिस्टेंस समझिए, x रियल पॉइंट है नंबर लाइन पर जिसका डिस्टेंस ओरिजिन से नंबर लाइन पर, ओरिजिन से जिस पॉइंट का डिस्टेंस 2 है, तो वो पॉइंट ये भी होगा, 2 भी होगा और -2 भी होगा। दैट मीन्स x का वैल्यू 2 भी, +2 भी होगा और -2 होगा। यही सॉल्यूशन हुआ इसका। तो ये नंबर लाइन से हमने सॉल्यूशन किया इस इक्वेशन को। दूसरे तरीके से समझने के लिए, इसको और अच्छी तरह से समझें, तो ग्राफिकल मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे इसके बारे में जरा देखो। अब ग्राफिकल मेथड से हम कर रहे हैं सॉल्व, ग्राफिकल मेथड से हम सोल्व कर रहे हैं। तो इसके लिए लेट y इक्वल टू एक इक्वेशन मॉड x ले रहे हैं और दूसरा y इक्वल टू 2 ले रहे हैं। दैट मीन्स ये इक्वेशन एक्चुअली हो जाएगा मॉड x इक्वल टू 2। दो इक्वेशन में हम इसको बांट दिए और बांट देने के बाद y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ हम पहले खींच ले रहे हैं। तो y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ आप जानते हैं कि ये होता है, और ये जो लाइन होता है क्या होता है, ये y इक्वल टू x होता है, और ये लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन y इक्वल टू -x होता है। ये y एक्सिस हुआ और x एक्सिस हुआ। अब ये देखें, y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ पीछे खींच दिया और y इक्वल टू 2 जो लाइन है वो x एक्सिस के पैरेलल लाइन है और x एक्सिस से 2 डिस्टेंस पर है, तो इसका इक्वेशन y इक्वल टू 2 हो गया। जब दो लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन करते हैं ग्राफिकल मेथड से, तो दोनों का ग्राफ खींचते हैं और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहां होता है उसके कॉरस्पॉन्डिंग x का जो वैल्यू होता है, एक्स वाई का वैल्यू होता है, वो सॉल्यूशन होता है। क्योंकि ये वो पॉइंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट वो पॉइंट होता है जो दोनों इक्वेशन में कॉमन होता है। यानी x का वैल्यू यहाँ ये इक्वेशन y इक्वल टू 2 है, तो अब यहां देखिए y इक्वल टू 2 यहां पर देंगे तो मॉड x इक्वल टू 2 हो जाएगा। y इक्वल टू 2 देंगे तो मॉड x इक्वल टू क्या होगा। अब ये इक्वेशन एक्चुअली y इक्वल टू x है, y इक्वल टू x पर ये पॉइंट है, ये जो लाइन है y इक्वल टू 2 है, यहां 2 देंगे तो x बराबर क्या होगा, 2 होगा, तो x कोऑर्डिनेट 2 हो जाएगा और y, क्योंकि x इक्वल टू y इक्वल टू x इक्वेशन है, जबकि ये लाइन जो कट कर रहा है इस पर y कोऑर्डिनेट हमेशा 2 ही रहेगा, तो 2 देंगे तो x इक्वल टू 2 होगा, यानी x कोऑर्डिनेट भी 2 होगा और y कोऑर्डिनेट भी 2 होगा। y कोऑर्डिनेट तो 2 होगा ही, और यहाँ पर y इक्वल टू -x है, इसमें y का वैल्यू 2 देंगे तो x का वैल्यू -2 आएगा, तो ये पॉइंट -2 और 2 होगा, तो ये पॉइंट हुआ। दैट मीन्स इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग x कोऑर्डिनेट -2 हुआ और इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग x कोऑर्डिनेट 2 हुआ। तो ये पॉइंट है जिसका डिस्टेंस ओरिजिन से 2 है, ये 2 डिस्टेंस पर है। तो ग्राफिकल मेथड से भी यही क्लियर हो रहा है कि इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन, यानी मॉड x इक्वल टू 2 इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या हो गया, x इक्वल टू +2 हो गया और x इक्वल टू -2, ये सॉल्यूशन आ गया। पॉइंट ऑफ दोनों लाइन का, दोनों ग्राफ का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग x का जो वैल्यू होगा, क्योंकि हमारा इक्वेशन मॉड x इक्वल टू 2 है, यानी सॉल्यूशन निकालने के लिए x का वैल्यू हमको निकालना है, y का नहीं निकालना है। तो दोनों ग्राफ का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऐसा पॉइंट होगा जो दोनों इक्वेशन में कॉमन पॉइंट होगा, ये पॉइंट दोनों में कॉमन है, यानी दोनों को सेटिस्फाई करेगा। अब ये y इक्वल टू x है, y इक्वल टू 2 है, y का वैल्यू 2 देंगे तो x इक्वल टू 2 होगा, तो x कोऑर्डिनेट भी 2 होगा, y कोऑर्डिनेट 2 होगा।
इस इक्वेशन में y इक्वल टू 2 देंगे, क्योंकि ये y इक्वल टू 2 लाइन है, y इक्वल टू 2 देंगे तो x इक्वल टू -2 होगा, यानी इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट -2 और 2 होगा। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन हुआ, ये पहला हुआ फर्स्ट का, ये मॉड x इक्वल टू 2 का सॉल्यूशन हुआ। अब सेकेंड आगे बढ़ते हैं। सेकेंड ये था कि मॉड x इज ग्रेटर देन 2 था, तो मॉड x इज ग्रेटर देन 2 दैट मीन्स नंबर लाइन पर इंडिकेट करें, 0 हुआ। x वह पॉइंट है रियल नंबर लाइन पर जिसका डिस्टेंस, मॉड मीन्स डिस्टेंस 2 नहीं बल्कि 2 से अधिक है, तो 2 डिस्टेंस पर पॉइंट ए है और 2 डिस्टेंस पर पॉइंट ए है, तो इस इधर का जो भी पॉइंट होगा उसका डिस्टेंस ओरिजिन से 2 से अधिक होगा। हमको x वो पॉइंट चाहिए जिसका डिस्टेंस ओरिजिन से 2 से अधिक होना चाहिए, यानी इधर का सारा पॉइंट होगा, यानी ये नहीं होगा, और इधर का जो भी पॉइंट लेंगे उसका डिस्टेंस भी ओरिजिन से 2 से अधिक होगा, तो ये भी होगा, ये नहीं होगा। दैट मीन्स x बिलोंग करेगा -∞ से -2 होगा, -2 होगा, यूनियन कह सकते हैं 2 से ∞ होगा, 2 से ∞ एंड -∞ से -2 तक होगा x का वैल्यू। तो ये सॉल्यूशन हुआ इसका, नंबर लाइन से हुआ। ओके, ग्राफिकल मेथड से इसी को करना चाहें तो देखिए, ग्राफिकली हम सॉल्व कर रहे हैं। ग्राफिकली यदि सॉल्व करें तो यहां भी y इक्वल टू मॉड x के इक्वेशन ले रहे हैं और y इक्वल टू 2 ले रहे हैं, तो y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ ये हो जाएगा और y इक्वल टू 2 ये हो जाएगा। ये जो लाइन है y इक्वल टू 2 है, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था जिसका कोऑर्डिनेट आप जानते हो कि 2 2 आया था, क्योंकि ये लाइन y इक्वल टू x है और ये लाइन क्या है, y इक्वल टू -x है। ठीक है, समझ रहे हो ना, ये y इक्वल टू x है और ये y इक्वल टू -x है। अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2 2 यहां पर था और यहां पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन -2 और 2 था। दैट मीन्स यहां से परपेंडिकुलर डालोगे x एक्सिस पर, तो इसका x कोऑर्डिनेट 2 0 पॉइंट है और ये पॉइंट क्या है, -2 0 x एक्सिस पर का पॉइंट है। अब ये ओरिजिन है, दैट मीन्स ग्राफ का ये पोर्शन लें, तो ग्राफ का ये पोर्शन, इस पोर्शन पर जो भी पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस, x कोऑर्डिनेट जो आएगा, तो x कोऑर्डिनेट निश्चित रूप से ओरिजिन से अधिक डिस्टेंस पर होगा, यानी ये पोर्शन ग्राफ को, इन इक्वेशन को इंडिकेट करता है। इन इक्वेशन ग्राफ के उस पोर्शन को इंडिकेट करेगा जिसमें x कोऑर्डिनेट, यहां से परपेंडिकुलर डालें तो x कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस ओरिजिन से 2 से अधिक होना चाहिए, तो ये 2 से अधिक होगा। दैट मीन्स ये पोर्शन होगा, ये नहीं, अंदर वाला नहीं होगा, यहीं तक होगा। ठीक उसी तरह से ये पोर्शन, ग्राफ का ये पोर्शन इन इक्वेशन को इंडिकेट करेगा, इन इक्वेशन का ग्राफ होगा, क्योंकि यहां पर कोई पॉइंट लेंगे वहां से परपेंडिकुलर डालें तो x कोऑर्डिनेट जो आएगा ओरिजिन से 2 से अधिक डिस्टेंस पर होगा। तो ये पोर्शन इंडिकेट करता है, यानी मॉड x इक्वल टू मॉड x, y इक्वल टू मॉड x और y इक्वल टू 2, और इस मॉड x इक्वल टू मॉड x इज ग्रेटर देन 2, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई केवल ये पोर्शन करेगा, ग्राफ का ये पोर्शन इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा, ग्राफ का ये पोर्शन इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। क्योंकि मान लीजिए यहां पॉइंट लेते हैं, ये लेते हैं, तो ये मान लीजिए ये 3 है, 3 पॉइंट है, तो x कोऑर्डिनेट ये 3 हो गया, ये x कोऑर्डिनेट 3 0 हो गया, x कोऑर्डिनेट 3 हो गया, तो ओरिजिन से डिस्टेंस इस पॉइंट का 2 से अधिक हो गया, इसलिए ये होगा। तो इधर का जो भी पॉइंट होगा, यानी ग्राफ का ये पोर्शन होगा, उसका x कोऑर्डिनेट निश्चित रूप से इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहां भी क्लियर है, इस पोर्शन से क्लियर है कि x कोऑर्डिनेट का, x का वैल्यू -∞ से -2 तक होगा और x का वैल्यू 2 से ∞ तक होगा। तो यहां भी यही क्लियर है कि x बिलोंग करेगा -∞ से -2 होगा, यूनियन होगा 2 से ∞ तक जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ग्राफिकली मॉड x इज ग्रेटर देन 2 को
सोल्व कर सकते हैं ग्राफिकली भी और नंबर लाइन से भी, लेकिन आसान होगा नंबर लाइन के। हम फाइनली हम कंसेप्ट को, ट्रिक को हम बता देंगे, लास्ट में लिखेंगे। जो यहां समझा रहे हैं, कंसेप्ट दे रहे हैं, उस ट्रिक को फिर बाद में लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए तीसरा जो है, तीसरा जो क्वेश्चन था, मॉड एक्स इज लेस देन 2 है। मॉड एक्स इज लेस देन 2 नंबर लाइन से इंडिकेट करो। 0 हुआ, 2 डिस्टेंस पर ए पॉइंट है, 2 डिस्टेंस पर ए पॉइंट है। तो एक्स वह पॉइंट है नंबर लाइन पर जिसका डिस्टेंस 2 से कम है। तो -2 से 2 के बीच में जो भी पॉइंट होगा उसका डिस्टेंस 2 से कम जाएगा। ए पॉइंट लेते हैं तो 2 से कम डिस्टेंस होगा, ये 2 से कम डिस्टेंस होगा, यानी एक्स का वैल्यू -2 से 2 के बीच होगा, नहीं तो 2 होगा, नहीं तो -2 होगा। इसका मतलब ये हुआ x बिलोंग करेगा -2 से 2 के बीच में बिलोंग करेगा, -2 से 2 के बीच में बिलोंग करेगा। ठीक है, ओके। सिमिलरली ग्राफिकली यदि हम करें तो देख लीजिए, ग्राफिकली भी कर सकते हैं इसको। ग्राफिकली यदि हम करेंगे तो y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ इस तरह से y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ खींचेंगे और ये y इक्वल टू 2 का ग्राफ खींचेंगे। ये हो गया y इक्वल टू 2 हो गया। तो y इक्वल टू 2 हुआ, तो ये पॉइंट है आपका 2 2, ये मालूम है। तो ग्राफ का ये जो पोर्शन है ये पॉइंट -20 है और ये पॉइंट 20 है, क्योंकि ये पॉइंट क्या है मालूम है, ये पॉइंट 2 2 है और ये पॉइंट क्या है -2 2 है। चलो बाबू, ये ग्राफ का इस पोर्शन को लेते हैं, तो इस पोर्शन पर जो भी एक्स कोऑर्डिनेट होगा तो उसका डिस्टेंस ओरिजिन से, इस ओरिजिन से 2 से कम होगा, यानी ये पोर्शन ग्राफ को इंडिकेट करेगा, ये पोर्शन हमारे इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ग्राफ का ये पोर्शन हमारे इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहां से भी क्लियर है कि x का वैल्यू माइनस, क्योंकि ग्राफ जो लिए हैं, ये जो ग्राफ है तो ये इन इक्वेशन का ग्राफ एक्चुअली हुआ। तो ये इन इक्वेशन का ग्राफ, यानी ग्राफ ऑफ, हम इसको कंप्लीट ये और ये दोनों मिलाकर कर सकते हैं। ये ग्राफ किसका हुआ, ये हुआ ग्राफ ऑफ मॉड एक्स इज लेस देन 2 का ग्राफ हो गया। ग्राफ ऑफ मॉड एक्स इज लेस देन 2 का ग्राफ हुआ, क्योंकि इस ग्राफ पर जो भी ग्राफ केवल इतना है, ग्राफ केवल इतना है और इतना है, तो इसमें जो भी पॉइंट है उसका एक्स कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस ओरिजिन से 2 नहीं 2 से कम है, यानी इन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो दोनों ही स्थिति में रिजल्ट यही है। देयरफॉर फाइनल रिजल्ट ये आया कि x लाइज बिटवीन -2 and 2। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखें, थर्ड है, थर्ड नहीं फोर्थ है, मॉड एक्स इज लेस देन -2 है। वैसे भी आप जान रहे हो, कंसेप्ट से जान रहे हो कि मॉड किसी भी नंबर का लें, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये हमेशा पॉजिटिव होता है और कोई भी पॉजिटिव क्वांटिटी नेगेटिव क्वांटिटी से छोटा नहीं हो सकता है, यानी एक्स का कोई भी वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो नॉट सॉल्यूशन, ये डायरेक्ट आप लिख सकते हो, कोई भी सॉल्यूशन इसका, एक्स का कोई वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसलिए इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, अब चलिए इसको यूज करते हुए कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है, मान लीजिए मॉड x -2 इक्वल टू 4 है, ये सोल्व करना है। ये क्वेश्चन है सोल्व। ये सेकेंड है, मॉड ऑफ x² -6x + 5 is equal to x² -6x + 5। नेक्स्ट है x -2 इज ग्रेटर देन 4 है,
और सिमिलरली फोर्थ क्वेश्चन लिख लेते हैं, मॉड ऑफ x माइनस 6 इज लेस देन 8। चार क्वेश्चन हुआ। एक क्वेश्चन मॉड x माइनस 2 इक्वल टू 4 है, दूसरा मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इक्वल टू इतना है, दूसरा मॉड x माइनस 2 इक्वल लेस ग्रेटर देन 4 है, मॉड x माइनस 6 इज लेस देन 8। तो वन बाई वन हम लोग सोल्व करते हैं। फर्स्ट देखिए ये सॉल्यूशन, ये अभी जो ट्रिक बताया है उस ट्रिक को फॉलो करते हुए इसको सोल्व कर सकते हैं, इसको सोल्व कर सकते हैं, इसको सोल्व कर सकते हैं। तो फाइनली सॉल्व करने के पहले कंक्लूजन लिखें, तो नोट में करके लिख लीजिए इसको, जो रिजल्ट हमने ग्राफिकली सॉल्व किया उसको नोट करके लिख लीजिए। पहला ये कि मॉड x इज इक्वल टू 2, ये इंप्लाई करता है कि x इक्वल टू प्लस माइनस 2 होगा। सेकेंड है कि मॉड x इज ग्रेटर देन 2, ये इंप्लाई करता है कि x इज ग्रेटर देन 2 होगा और x इज लेस देन माइनस 2 होगा। थर्ड ये है मॉड x इज लेस देन 2, इसका मतलब ये हुआ कि x लाई करेगा माइनस 2 से 2 के बीच में लाई करेगा। तो ये तीन सॉल्यूशन है, बाकी फोर्थ जो था उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। तो ये तीन ट्रिक को फॉलो करेंगे। ये मॉडुलस का प्रॉपर्टी है, उसको यूज करते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे। प्रॉपर्टी तो बताएंगे, लेकिन जो मेन डिफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी हमने बताया है उसके आधार पर है। तो चलिए फर्स्ट हम लोग करते हैं। पहले इसको लिख लीजिए, मॉड x इक्वल टू 2, दैट मीन्स x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। इसी के बाद इसी का हम लोग कंसेप्चुअली पढ़े थे। मॉड x इज ग्रेटर देन 2 मीन्स ये हुआ, मॉड x इज लेस देन 2 मीन्स हुआ x लाइज बिटवीन माइनस 2 एंड 2। चलिए फर्स्ट हम लोग देखते हैं। फर्स्ट सॉल्यूशन, मॉड x इज इक्वल टू 4। आपने देखा कि मॉड x इज इक्वल टू 2, दैट मीन्स x इक्वल टू प्लस माइनस 2 होता है। तो यहां से मॉड जैसे ही हटाएंगे तो x माइनस 2 इक्वल टू क्या होगा, प्लस 4 होगा, और x माइनस 2 इक्वल टू माइनस 4 भी होगा। तो x इक्वल टू क्या होगा, माइनस 2 उधर जाएगा तो 2 माइनस 4 होगा, यानी माइनस 2 होगा, यानी x इक्वल टू माइनस 2। ये सॉल्यूशन आ गया इसका। यहां से x इक्वल टू आएगा, 2 उधर जाएगा तो 6 आएगा, तो x इक्वल टू 6 और x इक्वल टू माइनस 2 इसका सॉल्यूशन हुआ फर्स्ट का। फर्स्ट का सॉल्यूशन हुआ x इक्वल टू माइनस 2 हुआ और x इक्वल टू 6 हुआ। ये इसका सॉल्यूशन हुआ। चलो बच्चों दूसरे को देखें, क्वेश्चन नंबर 3 को पहले देख लेते हैं। मॉड x माइनस 2 है, मॉड x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 4 है। तो मॉड x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 4 का मतलब क्या हुआ, दैट मीन्स हुआ कि x माइनस 2, दिस इंप्लाइज दैट x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 4 होगा और x माइनस 2 इज लेस देन माइनस 4 होगा। सेकेंड प्रॉपर्टी, मॉड x इज ग्रेटर देन 2 वाला प्रॉपर्टी यूज किए। मॉड x इज ग्रेटर देन 2 का मतलब क्या था, x वह पॉइंट है जिसका डिस्टेंस 2 से अधिक है, यानी x इज ग्रेटर देन 2 होगा और x इज लेस देन माइनस 2 होगा। ये कंसेप्ट था, इसी को यूज किए कि दैट मीन्स x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 4 होगा और x माइनस 2 इज लेस देन माइनस 4 होगा। तो यहां से आ गया x इज लेस देन माइनस 2 उधर जाएगा तो माइनस 2 होगा और x इज ग्रेटर देन 6 होगा। तो ये सॉल्यूशन आ गया, ये सॉल्यूशन आ गया इसका। हाँ देखिए नेक्स्ट, अब देखिए हम लोग फोर्थ पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है x माइनस मॉड ऑफ x माइनस 6 इज लेस देन 8 है। दैट मीन्स ये हुआ कि x माइनस 6 लाइक करेगा माइनस 6 से, सॉरी
-8 से +8 के बीच लाई करेगा। यही था ना, मॉड एक्स या इसको मॉड एक्स, इसको इस प्रॉपर्टी को यूज किए, मॉड एक्स लेस देन 2 यानी एक्स का वैल्यू -2 से 2 के बीच में, इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। तो मॉड एक्स -6 इज लेस देन 8, दैट मीन्स हुआ कि x -6 लाई करेगा -8 से +8 के बीच में। तो x से लाई करेगा 6 इधर जाएगा तो 8 से 14 हो जाएगा, और 6 जब इधर आएगा तो 6 -8 -2 यानी x का वैल्यू -2 से 14 के बीच लाई करेगा। तो ये सॉल्यूशन हुआ, है ना शॉर्टकट ट्रिक। यदि वो 3 कंसेप्ट को याद रखें, ध्यान में रखें, तो मॉडुलस इनइक्वालिटी के किसी भी क्वेश्चन को हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। हम कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन जब बनाने लगेंगे तो देखेंगे कि बहुत आसान होता है इस ट्रिक को फॉलो करते हुए सोल्व करना। ओके, हाँ, सेकेंड क्वेश्चन था कि मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर -6x+5 इक्वल टू एक्स स्क्वायर -6x+5 था। देखो, मॉड एक्स का डिफिनेशन था कि मॉड एक्स इक्वल टू एक्स होता था, एक कब होता था जब एक्स पॉजिटिव होता था तब। मॉड एक्स इक्वल टू -x होता था, एक कब होता था जब एक्स निगेटिव होता है तो। ठीक इसी प्रॉपर्टी को ये एक्स समझो, तो ये एक्स का फंक्शन इसलिए एक्स समझो, तो मॉड एक्स इक्वल टू जो अंदर है मॉड का वैल्यू भी वही होगा, जो अंदर है वही बाहर आएगा, तभी पॉसिबल है जब ए पॉजिटिव है। मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर -6x+5 इक्वल टू जो अंदर है वही आ गया, ये तभी पॉसिबल है कि मॉड एक्स इक्वल टू एक्स तभी होगा जब अंदर वाला क्वांटिटी एक्स पॉजिटिव हो तब। दैट मीन्स ये हुआ कि यदि इतना इक्वल टू इतना दिया हुआ है, दैट मीन्स ये इंप्लाई करता है कि एक्स स्क्वायर -6x+5 एक ग्रेटर देन 0 है। और इसको अब सॉल्व करेंगे, साइन स्कीम पहले सॉल्व करके रूट्स निकालेंगे इसका, तो x -1 आएगा और x -5 इक्वल टू 0 आएगा। तो x इक्वल टू 1 और 5 आया, नंबर लाइन पर इंडिकेट करें, 1 हुआ 5 हुआ। अब साइन ऑफ x स्क्वायर -6x+5 के साइन को देखेंगे, तो x का वैल्यू 5 से ज्यादा लेंगे तो इसका साइन वही होगा जो a का है, यानी पॉजिटिव होगा, इधर निगेटिव होगा, इधर पॉजिटिव होगा। हमें क्या चाहिए, ये पॉजिटिव चाहिए, x का वो वैल्यू चाहिए जिसके लिए ये पॉजिटिव हो। दैट मीन्स x का वैल्यू 5 से ज्यादा लेना पड़ेगा और इधर 1 से कम लेना पड़ेगा, 1 नहीं 5 नहीं। तो यही सॉल्यूशन हुआ, मॉड इतना इक्वल टू जो अंदर है वही हो गया, इतना ही पॉसिबल है जब अंदर वाला पॉजिटिव हो, यानी ये पॉजिटिव हो। तो x के किस वैल्यू के लिए पॉजिटिव होगा वो देखना है, तो पहले इसका रूट्स निकालेंगे और साइन स्कीम पॉलिनोमियल फंक्शन का कैसे निकालते हैं उसको ध्यान में रखते हुए, ऐसे साइन स्कीम ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन या रेशनल फंक्शन, इसके लिए हम बेसिक मैथ का एक अलग से लेक्चर होगा। बेसिक मैथ में ग्राफ कैसे खींचेंगे उसको भी बताएंगे, उसमें 1 से 2 लेक्चर होगा जिसमें ग्राफ खींचने के लिए, सिंपल ग्राफ खींचने के लिए हम बताएंगे, साइन स्कीम के बताएंगे, लॉगरिथमिक ग्राफ कैसे खींचेंगे, एक्सपोनेंशियल ग्राफ कैसे खींचेंगे, ट्रिमेट्रिकल फंक्शन का ग्राफ कैसे खींचेंगे, इसके बारे में बताएंगे। उसमें लॉग के बारे में पूरी पढ़ाई होगी, तो उसके लिए अलग लेक्चर होगा जो बेसिक मैथ के नाम से वो चैप्टर होगा। चलो बाबू, ये इसका सॉल्यूशन फाइनली क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन हुआ देयरफॉर x बिलोंग करेगा -∞ से 1 होगा, -∞ से 1 होगा, यूनियन 5 to ∞ हुआ, 5 से ∞ होगा, -∞ से 1 एंड 5 to ∞ होगा। तो ये सॉल्यूशन आया, यही आंसर आया। ठीक है, हेलो बच्चों, ये आज का क्लास यहीं तक हम स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में मॉडुलस के प्रॉपर्टी के बारे में बताएंगे। अब मॉडुलस का प्रॉपर्टी यूज करते हुए कुछ रिलेटेड प्रॉब्लम को बताएंगे, साथ साथ मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ कैसे होता है, किसी फंक्शन में मोड लग जाए तो उसका ग्राफ कैसे होगा उसके बारे में बताएंगे। तो ग्राफिकल स्टडी अगले लेक्चर में करेंगे मॉडुलस से रिलेटेड। ओके।